हम धनवान हुए, इसमें भी हमारा कोई पूर्व पुण्य है, और हम धनहीन हैं, दरिद्र हैं, इसमें हमारा कोई भयंकर पूर्वकृत पाप ही है। तो किस पाप के कारण मनुष्य दरिद्र होता है, ये बात नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं, अब पुलस्त्य जी पितामह भीष्म को बता रहे हैं। इतना बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। दरिद्र कौन होता है? अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च अदत्वा कांचनम गाश्च दरिद्रो नाम जायते। जो तीर्थों में जाकर 3 दिन तक उपवास नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता और तीर्थों में जाकर 3 दिन तक उपवास नहीं करता। तीर्थ में जाकर तप अवश्य करना चाहिए, उपवास अवश्य करना चाहिए। पहले बिना चाहे भी उपवास जैसे हो जाते थे, क्योंकि तीर्थों में ऋषियों के संतों के आश्रम होते थे, उनमें भौतिकता का लेश नहीं होता था। अपने आप कुसा की चटाई पर सोना पड़ेगा, नदी में स्नान करना पड़ेगा, रूखा सूखा फलाहार अन्नाहार जो एक बार मिल जाएगा वो खाना पड़ेगा, दूध पी लिया, छाछ पी लिया, तो अपने आप व्रत हो जाता था। और अब तीर्थों में लोग जाते हैं, मठ मंदिर आश्रमों में नहीं रुकते हैं, क्योंकि वहां उनकी वासना, जो सुखभोग की वासना है, वो वहां पूर्ण नहीं होती है। तो तीर्थों में भी बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, वहां सारी सुविधाएं हैं, बुकिंग हो जाती है और वहां चले जाते हैं। और वहां जाकर के कई बार तो जो नहीं खाना चाहिए वह भी वहां जाकर खा लेते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वह पी लेते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वह कर लेते हैं। और फिर कहते हैं हम तो सब तीर्थों में हो आए। क्या लाभ मिला आपको? लाभ कुछ नहीं मिला। वहां से असद्भाव और अश्रद्धा लेकर के आए। इसलिए तीर्थ में जावे, बहुत ध्यान से सुने, तीर्थ में जावे तो सुख सुविधा की इच्छा का त्याग अपने घर से ही करके चले। हो सके तो किसी पवित्र आश्रम में किसी महान कोई सदाचारी संत हो, उनकी सन्निधि में रह करके, और जितना समय तीर्थवास का है भजन में, सत्संग में जीवन वहां जाकर व्यतीत करे, तो तीर्थ का फल मिलेगा, अन्यथा तीर्थ का फल नहीं मिलता। तो जो तीर्थ यात्रा नहीं करता, तीर्थों में जाकर 3 दिन तक विधि पूर्वक उपवास नहीं करता, जो स्वर्ण दान नहीं करता और जो गोदान नहीं करता है, उसको दरिद्र होना पड़ता है। इसलिए भैया गौदान जरूर करो अपने अपने जीवन में, गोदान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा, स्वर्ण दान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा, और भूमि दान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा, और तीर्थों में उपवास नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा। गोदान की विशेष महिमा महाभारत में इसलिए आई है कि दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी ने 3 चीजों को निश्चित किया, गाय, स्वर्ण और भूमि। ये 3 को ही दक्षिणा के रूप में निश्चित किया ब्रह्मा जी ने, शास्त्र में यही विधि है। तो गोदान के संपूर्ण फल की प्राप्ति तब होती है जब गोदान के साथ गोष्ठ का दान किया जाए। केवल गाय दान न किया जाए, गौशाला बनाकर उसमें गाय दी जाए, साल भर का दाना चारा उसमें रखा जाए, और नित्य वह गाय विचर सके, इसके उसको हरा चारा मिल सके, इसके लिए थोड़ा सा खेत उसके लिए दिया जाए। तो गोदान के साथ भूमिदान, गौशाला बनेगी तो भी भूमि चाहिए, गाय चरेगी तो भी भूमि चाहिए, और स्वर्ण श्रृंगमयी, उसके अंग्रभाग पर स्वर्ण लगा करके, तो गोदान के साथ स्वर्णदान और भूमिदान अपने आप हो जाता है। इसलिए गोदान को संपूर्ण दान कहा गया, क्योंकि उसके साथ भूमिदान और स्वर्णदान अपने आप जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 3 काम जरूर करे, यदि दरिद्र न होना चाहे तो इस जन्म में और कोई अगला जन्म होवे तो। एक तो
तीर्थ यात्रा अवश्य करे, तीर्थों में जाकर उपवास करे, और दूसरा स्वर्ण दान करे, तीसरा गोदान करे, भूमिदान करे। ये इतना कार्य कोई करे तो वह कभी दरिद्र होगा नहीं। हमने महापुरुषों को देखा है महाराज जी, हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा श्री देवदास जी महाराज, हमें खूब स्मरण है। अभी जो नासिक का कुंभ आने वाला है, इसके पिछले जो नासिक का कुंभ था, उससे 12 साल पहले जो नासिक का कुंभ था, सन का मुझे स्मरण नहीं है, तो हम महाराज जी के साथ नासिक गए। करीब करीब 24-25 वर्ष हो जाने वाला है। महाराज जी की आयु 100 वर्ष से ऊपर थी। 110 की थी कि 115 की तो भगवान जाने, लेकिन इतना बिल्कुल सत्य है कि 100 से भी बहुत ऊपर थे। और महाराज जी जब वहां पहुंचे तो पहुंचते ही महाराज जी ने कहा, दास का नाम लेकर, अमुक दास, हाँ महाराज, देखो किसी के सामने यह मत बोलना महाराज भोजन वोजन सब छोड़ दिए हैं, फलाहारी करते थे, किसी के सामने मत बोलना, मैं जीवन में अकेला रहा हूं, तुमको अपने साथ रखा है, प्रचार मत करना, यहां की बात उधर मत कहना, तुम्हारी केवल इतनी सेवा है, मैं 2:30 बजे सीताराम बोल दूंगा, सीताराम सुनते ही उठ जाना, उठ के स्नान कर लेना, स्नान करके हमारा कमंडल लेके गोदावरी जाना और गोदावरी से जल लेके आना। यहाँ तपोवन है, राम जी ने तप किया है, कुंभ में तप के लिए ही जाना होता है, तो मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा उतने दिन तप करूंगा, किसी को कहना नहीं, मैं केवल गोदावरी का जल पी करके रहूंगा। हमने कहा ठीक है महाराज जी। ठीक 2:30 बजे महाराज जी बोलते, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण। उनकी आवाज सुन के हम जग जाते, साष्टांग प्रणाम करते, डाकोर खालसे में वहीं स्नान ध्यान करके और तुरंत कमंडल लेके दौड़ के गोदावरी जाते, स्नान करते, स्नान करके वहीं संध्या आदि करके और फिर कमंडल लेकर के जल लेके आ जाते। तो महाराज जी उसी जल से प्रोक्षण कर लेते, थोड़ा स्नान कर लेते और फिर वो बैठ जाते, उसकी मिट्टी बैठ जाती जल की, और उसी जल को कोई फिटकरी भी नहीं घुमाते, कहते तीर्थ का जल है, और बीच बीच में 1 घूंट 2 घूंट पी लिया करते बस। 9 दिन तक वे केवल जल पर रहे इस आयु में, और फलाहारी साग बन के रोज आता था, नहीं तो लोग कहेंगे कुछ खा नहीं रहे हैं, तो पर्दा लगा रहता था, उस साग को सिर से लगा के हमसे कहते खा जाओ, थोड़ा सा साग रहता था, हम पा जाते, हमसे बोलते देखो बच्चा, यहाँ ब्यारू नहीं करना और बाल भोग भी मत करना, साग तुमको मिल जाता है, पंगत में जाना 2 रोटी से ज्यादा मत खाना, तो तुम्हारी भी तपस्या हो जाएगी। भूख खूब लगती थी और महाराज जी ने आज्ञा कर दी तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते। एक दिन तो एक रसोईया जी बड़े नाराज हो गए, बोले महाराज आप तो बूढ़े हो, आपको भूख नहीं लगती, इनके लिए हर रोज क्यों कहते हो 2 रोटी से ज्यादा मत खाना, तो बच्चे खूब भरपेट खाना चाहिए। और नहीं नहीं, अन्न का कोठा भर जाएगा तो भजन नहीं बनेगा, जाओ। 9 दिन तक केवल पानी पर रहे, इसलिए तीर्थ में जाकर व्रत करे, उपवास करे, तभी उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देखिए जो दान नहीं करता है वह दरिद्र होता है। आज हमें जो कुछ मिला है, हमने पूर्व जन्म में जो कुछ दान किया था, दिया था किसी सत्पात्र को, उसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में हमें मिला है। तो यदि आज भी हम किसी सुपात्र को देंगे तो अगले जन्म में भी हमें प्राप्त होगा। यदि पुनर्जन्म न होने को हुआ, भगवान की कृपा हो गई, ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि हमारा आवागमन का चक्र छूट गया, तब भी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने से क्या लाभ? किसी सुपात्र में उस वस्तु का विनियोग करो, दान करो। और यदि लौट के आना है तो भी दान करो, क्योंकि जो दोगे वो दूसरे जन्म में मिल जाएगी।
मुक्त होना है तो भी दो, और फिर से आना है तो भी दो। दो, देना सीखो। लेने में संकोच करो, किंतु देने में प्रसन्नता रखो, देने में उदारता करो। हम देते नहीं हैं, हम लेते हैं। हम देते नहीं हैं, क्रिया देने की होती है, लेकिन कई गुना होकर वह हमें प्राप्त होता है, तो वह देना देना नहीं, वह लेने के जैसा है। देना भी लेना ही है। सत्पात्र को दिया हुआ दान वो कितना बढ़ता है। बोले तूणे नई कशरह करेण दसधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष्य गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते अर्व निखर्व बाण निकरा सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। राम जी के तर्कस में एक बाण, और जब हाथ से छूते हैं एक बाण को तो 10 हो जाते हैं, करेण दसधा, और जैसे ही धनुष पर रखते हैं तो वो 100 हो जाते हैं, और खींचने लग जाते हैं। संधान काले शतम चापे भूत सहस्र, खींचते ही सहस्र 1000 हो जाते हैं, और जब प्रत्यंचा से छूटते हैं तो लक्ष्य गमने 1 लाख हो जाते हैं, और जब शत्रु के निकट पहुंचते हैं तो कोटिश्च कोटिर्वधे, करोड़ों करोड़ हो जाते हैं, अंत में अर्व निखर्व हो जाते हैं, और फिर एक होकर तर्कस में आ जाते हैं। तो जैसे राम जी का बाण बढ़ता ही चला जाता है, ऐसे ही सत्पात्र को दिए हुए दान का पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। अब सत्पात्र कौन है? सत्पात्र कौन है? वेदज्ञ, सदाचारी, जितेंद्रिय ब्राह्मण, वह भी दान का सत्पात्र है। दरिद्र भी दान का सत्पात्र है, जो वस्तु और पदार्थ से हीन है, जिसको बहुत आवश्यकता है। भूखा अन्न दान का पात्र है, प्यासा जलदान का पात्र है, वस्त्रहीन वस्त्र का पात्र है। किंतु इन समस्त दान के पात्रों में गाय सर्वोपरि है। इसलिए गाय सर्वोपरि है कि अन्य अन्य पात्रों में अपात्रता के दोष भी हैं, लेकिन गाय में किसी भी अंश में अपात्रता का दोष नहीं है। वो हर स्थिति में पात्रभूता है, पात्र बनी हुई है दान की। इसलिए गाय के निमित्त दिया हुआ धन वह सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है शास्त्र के अनुसार। हम कोई ऐसा नहीं कि पथमेड़ा महाराज जी का मुंह देख के बोल रहे हों, हम किसी का मुंह देख के नहीं बोल रहे हैं। महाभारत के पाठ से जो हमें भगवत कृपा से जो समझ में आया है उसको हम बोल रहे हैं। गाय की महिमा का जहां कथन किया गया है वहां समस्त पात्रों में गाय को सबसे श्रेष्ठ पात्र माना गया, क्योंकि अश्रद्धा होवे गाय में ऐसा कोई दोष गाय में नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का हित करने वाली है, लेकिन इसके बाद भी गौशालाएं आर्थिक संकट में चल रही हैं। इसके बाद भी गोपालकों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। दूर से जो लोग देखते हैं उनको लगता अरे भैया बहुत पैसा आए रहो गौशालान पे। तो हमारे ब्रिज में ही लोग कहें अरे बाबा की क्या कहें महाराज, लाखन रुपया आ रहे हैं, बड़े बड़े सेठ भाटिया हमें 10-10, 20 लाख, 20-20 लाख तो ऐसे ही दे जामे। अरे भैया अब हमें कुछ करना पड़ेगो, एक आध गौशाला खोल लें, अच्छी कमाई होए, दाता खूब दें गैयान के नाम पे। यह बात व्यक्ति तभी तक कहता है जब तक गो सेवा से जुड़ा नहीं है। जब गो सेवा से जुड़ जाएगा तब उसे प्रवचन करने वाले को भी उन परेशानियों का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसे होता है जो प्रत्यक्ष रूप से गो सेवा करता है, गो रक्षण गो संवर्धन के काम में लगता है, उसे उसकी अनुभूति होती है। हम सही सही कह रहे हैं, जब तक जड़खोर गोधाम महाराज जी की सत्प्रेरणा और सत्प्रयास से स्थापित नहीं था, तब तक हमें भी परेशानियों का ज़्यादा अनुभव नहीं था। उसका कारण ये है कि पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी एवं श्री गुरुदेव गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के
सत्संकल्प से स्थापित श्री सूर्यश्याम गौशाला, उसे वहाँ के ब्रजवासी और आए गए प्रेमी, कुशल व्यवस्थापक देवेंद्र जी सब बढ़िया से मिलजुल के संभाले, तो उसका ज़्यादा कोई भार था नहीं, सहज सब काम हो जाता था। लेकिन यह स्थल भी बड़ा है, क्षेत्र भी बड़ा है और आम जन संपर्क से थोड़ा कटा हुआ है, दूर है। तो अब बार बार कोई न कोई समस्या रही आती है गौशालाओं पर। तो हम विचार करते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अनंतदास जी महाराज पधारे हैं, वाह। तो अब अनुभव होता है, कभी ग्वारिया भाग गए तो कभी ठीक आदमी नहीं मिल रहा है, तो कोई चीज बिगड़ गई, अनेक समस्याएं होती हैं। और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या, हम ये बात कह रहे हैं कि करीब 3500-3600 गोवंश है और निरंतर बढ़ता ही है। तो उसमें जब इतनी समस्या का अनुभव होता है, बार बार आर्थिक संकट आ जाता है, तो आप विचार कीजिए 1,00,000-1.5 लाख गोवंश जहां हो वहां की क्या स्थिति होगी। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः गोसेवी संस्थाएं जो ईमानदारी से गो सेवा में लगी हुई हैं, ऐसी संस्थाएं, उनके सामने जन सहयोग की भी जितनी आवश्यकता है उसकी कमी है, और धन का भी जितना सहयोग अपेक्षित है उसकी भी कमी है। ये कमी क्यों आई है? ये कमी इसलिए आई है कि लोग यक्ष वित्त बन के बैठे हैं, न खुद खा रहे हैं न उसका सत्कर्म में विनियोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भीमसेन वाला विचार प्रस्तुत करना चाहिए जो कल कहा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए गाय सेवा की, दान की, सम्मान की सबसे श्रेष्ठ पात्र है, ऐसा मानकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भारतवर्ष में पवित्र गोसेवी संस्थाएं हैं, बढ़िया से भारतीय देसी गोवंश का संरक्षण संवर्धन करने के महान पुण्य कार्य में लगी हुई हैं, उन सभी गौशालाओं का आप दर्शन करें, उनसे जुड़ें और वहां जो भी आवश्यकता हो उदारता पूर्वक उसकी पूर्ति करें। हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे, गौ माता कभी किसी का उधार नहीं रखती है, जो देते हैं वह निश्चित ही उसे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए दान न करने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो सबसे पहले तीर्थों के महात्म्य के वर्णन में सबसे पहले राजस्थान के तीर्थ का वर्णन है। कथा भी राजस्थान में हो रही है, आप लोगों का मन में आ रहा होगा राजस्थान के किस तीर्थ का वर्णन है। तो राजस्थान के पुष्कर जी का वर्णन है। सबसे पहले पुष्कर जी का महात्म्य नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और पुलस्त्य जी भीष्म जी को सुना रहे हैं। नृलोके देवदेवस्य तीर्थम त्रैलोक विस्तृतम पुष्करम नाम विख्यातम महाभागः समाविशेत। मनुष्यलोक में देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी का तीर्थ पुष्कर है। महान भाग्यशाली मनुष्य ही उसमें प्रवेश कर पाता है। पुष्कर जी में कितने तीर्थों का निवास है? कहते 10 कोटि सहस्राणि तीर्थानाम वै महामते सान्निध्यम पुष्करे येषाम त्रिसंध्यं कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे युधिष्ठिर, तीनों संध्याओं में 10 करोड़ तीर्थ पुष्कर जी में आते हैं। 10 करोड़ तीर्थों का पुष्कर जी में निवास है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, ये सब नित्य रूप से पुष्कर जी में विराजमान रहते हैं। कहते वहां तप करने का अनंत फल है। देवता, दैत्य, महर्षि दिव्य पुण्य से युक्त हो जाते हैं। और महाराज ब्रह्मा जी निरंतर उस तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। पुष्कर में बड़े बड़े देवता, ऋषि
तप करके सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो वहाँ स्नान करता है, पितरों का तर्पण करता है, उसे अश्वमेध से 10 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। केवल स्नान और तर्पण करने से पुष्कर में जाकर कम से कम एक वेदज्ञ ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे इसलोक और परलोक में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और महाराज जी ये भी लिखा हुआ है कि पुष्कर जी में जाकर अन्न न खाए तो सबसे बढ़िया है। वहाँ कंद मूल फल शाक दुग्ध आदि का सेवन करे और फिर किसी ब्राह्मण को दान करे तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जो तीर्थ यात्रा में जाकर के श्री पुष्कर जी में जाकर के ब्रह्म सरोवर में विधि पूर्वक स्नान करता है, वह किसी वर्ण का व्यक्ति हो, उसे पुनः किसी भी योनि में जन्म प्राप्त नहीं होता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसी उसकी महिमा है। इस प्रकार से पुष्कर जी की कई श्लोकों में महिमा का वर्णन किया है, लेकिन हम फिर वर्णन कर रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, समय भले ही लग जाए। वो ये बात कह रहे हैं कि मानस तीर्थ के बिना भौम तीर्थ का सेवन पूर्ण फलदायी नहीं होता। तो तीर्थ सेवन में जो सावधानियां पहले बताई गई हैं, उनको करते हुए तीर्थ का सेवन करना चाहिए, तब पूरा फल मिलेगा। हम पुष्कर में जाकर गंदगी करावें, फिर कहें कि हमको अब पुनर्जन्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। वहाँ गंदगी फैलाने पर दोष और लेकर आएंगे। प्रसंगवश हम कह रहे हैं, इतनी महिमा जिस पुष्कर की है, महाभारत में कई श्लोकों में पुष्कर का महात्म्य वर्णित है और अलग अलग तीर्थों का कई श्लोकों में महात्म्य है। उस पुष्कर की आज अत्यंत दुर्दशा हो रही है। विदेशी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां दिखाई पड़ते हैं, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं है, और धन के लोभ में पड़कर पुष्कर के निवासी भी उनसे संपर्क बना लेते हैं और अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। दुर्व्यसन ही नहीं, वे म्लेच्छ जैसे लोग आकर व्यभिचार करते हैं और उससे भारी वर्ण संकरता फैल रही है। बहुत धर्म का, सदाचार का नाश हो रहा है, ब्राह्मण आदि का भी पतन हो रहा है उनके संपर्क में आने के कारण। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम वर्तमान शासकों को तो तीर्थों की इस दुर्दशा पर ध्यान देते हुए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा का तात्पर्य है कि भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में अखाद्य न मिले, मद्य मांस की कोई दुकान न हो, अनधिकृत किसी व्यक्ति का प्रवेश न हो। ऐसे जो नशाखोर लोग हैं, स्मगलरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को रोकने से ही तीर्थ का तीर्थत्व सुरक्षित होगा। और महाराज महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है इसी प्रकरण में, तीर्थ यात्रा पर्व में लिखा, जो राजा तीर्थ के तीर्थत्व की सुरक्षा नहीं कर पाता है वह महान पाप का भागी होता है। तीर्थ के तीर्थत्व के नाश का दोष राजा को लगता है, उसने तीर्थ की सुरक्षा क्यों नहीं की? तो राजा का कर्तव्य है वह तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा करे। महाराज जी लिखा है कि 100 वर्ष तक लगातार अग्निहोत्र करे, तप करे और केवल कार्तिक की पूर्णिमा पर जाकर श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म सरोवर में एक बार स्नान कर ले, तो 100 वर्ष अग्निहोत्र और तप करने का जो पुण्य है वह केवल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से पुष्कर जी में प्राप्त हो जाता है। बोलो तीर्थ गुरु पुष्कर की जय। दुष्करम पुष्करे गंतुम दुष्करम पुष्करे तपः दुष्करम पुष्करे दानम वस्तुम चैव सुदुष्करम। पुष्कर में जाना दुर्लभ है, पुष्कर में तपस्या भी दुर्लभ है,
पुष्कर में दान का सुयोग प्राप्त हो जाए यह दुर्लभ है, और पुष्कर में निवास प्राप्त हो जाए यह भी दुर्लभ है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक पुष्कर जी की यात्रा करनी चाहिए। ये प्रकरण इतना विस्तृत है कि हम यदि क्रमशः कहेंगे तो कई दिन चाहिए, इतना विस्तृत प्रकरण है। इसलिए कुछ मुख्य मुख्य तीर्थों का स्मरण करते हुए बाकी शेष तीर्थों को हम साष्टांग वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा जी की बड़ी महिमा है नदियों में। नर्मदाम तु समासाद्य नदीम त्रैलोक्य विस्तृताम तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अग्निष्टोम फलम लभेत। अग्निष्टोम नाम का यज्ञ केवल नर्मदा जी के स्नान से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा जी की भी कई श्लोकों में महिमा का वर्णन किया गया है। चंबल की महिमा का बड़ा भारी वर्णन किया गया। चंबल, चर्मणवती चंबल नदी, ये चंबल नदी भी मध्य प्रदेश में ही निकली है, इंदौर के आसपास कहीं निकली है। इसकी उत्पत्ति का प्रसंग भी आगे महाभारत में वर्णित है। लिखा है रंतदेव ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने लिखा तो ऐसा है कि 1 खरब गायों का दान किया। महाभारत में 1 खरब गायों का दान किया। उन गायों के दान के पहले उन्हें स्नान कराया जाता है। इतना जल कहाँ से आवे? तो फिर देवताओं से प्रार्थना की, वर्षा के जल से उन गोमाताओं ने स्नान किया। तो उनके परस्पर एक साथ खड़े होने से, उनके पूंछ से, उनके शरीर से जो जल टपका उनके चर्म से, उससे एक नदी प्रकट होगी, उसका नाम चर्मणवती है। उस चंबल नदी में स्नान करने से गोवध का पाप सद्यः नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा चंबल नदी की है। ये पुराणों के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार चर्मणवती यमुना जी की प्रधान सखी, यमुना जी की 2 सखियां प्रधान हैं, एक बेत्रवती और एक चर्मणवती। ये दोनों प्रधान सखी हैं, इनकी सहायक नदियां हैं। दोनों के महात्म्य का वर्णन है। चर्मणवतीम समासाद्य नियतो नियतासना रंति देवाभ्यनुज्ञात अग्निष्टोम फलम लभेत। इस प्रकार से उसकी बड़ी महिमा है। आबू पर्वत की भी बड़ी महिमा का वर्णन है। अर्बुदाचल की जो यात्रा करता है, 1 रात वहां निवास करता है, 1 रात्रि निवास से 1000 गोदान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। अर्बुदाचल का ऐसा महात्म्य है। और महाराज जी प्रभासक क्षेत्र का भी बड़ा महात्म्य का वर्णन है। द्वारकापुरी का बड़ा महात्म्य है, उसमें भी पिंडारक क्षेत्र का बड़ा महात्म्य है। कहते पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारिका में गोपी तालाब की बड़ी महिमा है, जहाँ शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह वहाँ की मृत्तिका में, मुरली और चंद्रिका के चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं। एक बार महाराज हम गए थे तो वहाँ से तमाम चिन्हों से युक्त गोपी चंदन को खोद कर खुद लाए थे, और इतने प्रकार के चिन्ह उसमें स्वाभाविक मिलते हैं। ये विलक्षणता आज भी देखी जाती है। सिंधु और सिंधु नदी का जो संगम है समुद्र के साथ, उसकी भी महिमा का बड़ा भारी वर्णन है। और महाराज रेणुका तीर्थ का वर्णन है। भीमा नदी का जो उद्गम है, जहाँ भीम शंकर महादेव हैं, उनके भी महिमा का वर्णन है। वहाँ 1 लाख गायों के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा उसकी है। और श्री कुंड के महात्म्य का वर्णन है। कश्मीर के महात्म्य का बड़ा भारी वर्णन है। कहते हैं कि तक्षक, नागराज तक्षक का वहाँ निवास है। बितस्ता नदी है। संपूर्ण पापों का नाश कश्मीर की यात्रा से हो जाता है। कश्मीर वह ऋषियों का क्षेत्र रहा, महर्षि कश्यप की तपस्थली रहा। आज कश्मीर की भी दुर्दशा सबके सामने है। तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट होता चला जा रहा है। और महाराज सरस्वती नदी के महात्म्य का बड़ा भारी वर्णन किया गया है। भगवान शिव के अनेक तीर्थों का इस प्रकरण में रुद्रकोटि तीर्थ का वर्णन है। और रुद्रकोटि में जो जाकर स्नान करता है
उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र की महिमा कई श्लोकों में वर्णित है। कुरुक्षेत्र भी महान तीर्थ है। कहते हैं कि हवा से उड़कर कुरुक्षेत्र की धूल आंधी के तूफान बवंडर में उड़कर भी किसी के शरीर पर पड़ जाए तो वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतनी वहाँ की रज की महिमा है। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसा कहने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम यह एवं सततम ब्रूयात सर्व पापैः प्रमुच्यते। देखिए, हमारे यहाँ मरने की भी जगह खोजनी चाहिए। इसलिए युद्ध में भी कैसा धार्मिक विचार था हमारे पूर्वजों का, तो भाई लड़ना है मरना है तो ऐसी जगह में मरो जहां मरने से कम सदगति तो हो। ये बात है। राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों का वर्णन है, राम हृदयों का वर्णन है। परशुराम जी ने जो है 5 कुंड स्थापित किए थे क्षत्रियों के रक्त से, और फिर उससे वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने लगे। महर्षि ऋचिक प्रकट हो गए, उनके बाबा बोले बेटा ऐसा काम मत करो। उनके तप के तेज से वे सब कुंड दिव्य जल से परिपूरित हो गए। उन कुंडों में भी स्नान का और तर्पण का बड़ा भारी महात्म्य है। तो यह राम हृदय संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होगा, ऐसा वरदान उसे प्राप्त है। बिठूर की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। बिठूर ब्रह्मावर्त, हम क्रम से नहीं कह रहे हैं, कहीं कहीं एक तीर्थ का नाम जहां चिन्ह लगाया है उनको बोल रहे हैं। बिठूर बड़ा भारी तीर्थ है। वैवस्वत मनु की राजधानी बिठूर ही है। धरती का श्रेष्ठ पुरातन नगर बिठूर, ब्रह्मावर्त। विदुर जी का भी, ध्रुव जी का प्राकट्य भी यहीं हुआ, और महाराज प्राचीन वरही भी यहीं के राजा थे। बड़ा भारी महात्म्य है बिठूर का। प्रियव्रत महाराज भी यहीं के राजा हुए। ततो गच्छेत राजेंद्र ब्रह्मावर्तम नरोत्तमः ब्रह्मावर्ते नरस्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्। ऐसा महाराज ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वहाँ का दिव्य महात्म्य है। वहाँ के छोटे मोटे अनेक तीर्थों का भी वर्णन है। और महाराज सप्तर्षि कुंड, सरोवर, इनका भी वर्णन है। और उड़ीसा के तीर्थों में वैतरणी नदी का बड़ा भारी महात्म्य का, उड़ीसा में ही ने वैतरणी नदी लिखा है। ततस्त्रिविष्टपम गच्छे त्रिश्लोकेषु विश्रुतम तत्र वैतरणी पुण्या नदी पाप प्रणाशनी। संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली वैतरणी नदी है। इस वैतरणी नदी में स्नान करके भगवान शूलपाणी शंकर जी का पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। वैतरणी की महिमा का कई श्लोकों में वर्णन है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने वाला सद्यः 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। अग्निष्टोम अतिरात्र और राजसूय यज्ञ का फल भी प्राप्त करता है, ऐसी उसकी महिमा है। नैमिषारण्य में एक तीर्थ है मिश्रिक। मिश्रिक, आजकल लोग उसको मिश्रिक कहते हैं, पुराणों में उसे मिश्रक कहा गया। दधीची जी के पास देवता अस्थियां मांगने आए। दधीची जी वहीं बैठकर तप करते थे। दधीची का आश्रम था। महर्षि दधीची ने कहा कि हमारे मन में एक इच्छा है कि मैं संपूर्ण धरती के तीर्थों की यात्रा करके आऊं, स्नान करके आऊं, ये हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, फिर आप हड्डियां हमारी ले लेना। देवता समझ घबरा गए। देवताओं ने विचार किया कि महात्मा कमंडल लेके जाएंगे तीर्थ यात्रा करने, 1-2 तीर्थ तो है नहीं, और कहीं भजन ध्यान में मन लग गया वहीं रह गए, तो हम वृत्तासुर का अत्याचार कब तक सहन करेंगे। बोले महाराज आप न जाओ कहीं। बोले हम तीर्थ यात्रा कैसे होगी हमारी, आप यहीं विराजो। सारे भूमंडल के तीर्थों का आवाहन करके हम आपका स्वयं अभिषेक करेंगे।
तो सारे तीर्थों का आवाहन किया, वह मिश्रिक तीर्थ में स्थित हुआ और उस मिश्रिक तीर्थ के जल से देवताओं ने दधीचि महर्षि का अभिषेक किया। भूमंडल के सारे तीर्थ मिश्रिक में विराजमान हैं, इसलिए ततो गच्छेत राजेंद्र मिश्रकम तीर्थमुत्तमम तत्र तीर्थानि राजेंद्र मिश्रितानि महात्मना। कहते हैं व्यासेन प्रसारदूल द्विजार्थमिति न श्रुतम सर्वतीर्थे सुसस्नाति मिश्र के स्नातियो नरः। मिश्रिक में स्नान करने वाले को सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, उनका जन्म भी मिश्रिक के पास में ही कुर्सी गांव में कान्यकुब्ज विप्रकुल में कश्यप गोत्रीय त्रिपाठी परिवार में उनका जन्म हुआ था। मिश्रिक तीर्थ अपने आप में बड़ा भारी पवित्र तीर्थ है। कहते हैं वहां जाने पर ही जाने मात्र से गो सहस्त्र फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य का भी वर्णन है और नैमिषारण्य में श्री कुंज का वर्णन है जहां सरस्वती का निवास है, और नैमिष कुंज का वर्णन है। नैमिष कुंज क्या है? कुंज शब्द कई बार यहाँ आया है। कहते ऋषियों ने जहाँ बैठकर 88,000 ऋषियों ने भजन किया वो ऋषि कुंज है, नैमिष कुंज है। आज भी वहाँ जाने पर कुंज का अनुभव होता है। सारस्वत सप्त सारस्वत तीर्थ बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है, वहाँ जाना चाहिए, उसकी बड़ी महिमा है। वहाँ मंकण नाम के जो ऋषि हैं उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक समय की बात है, महर्षि मंकण यहाँ रहकर तप करते थे। तप करते करते सिद्ध हो गए। उनके कुशा उखाड़ने से इस दाहिने हथेली में कुछ घाव हो गया, तो घाव से रक्त निकलना चाहिए था, लेकिन रक्त नहीं निकला। बड़ा पवित्र शाक का रस निकलने लग गया। तो वो बड़े चमत्कृत हुए कि अरे हमारी हथेली से शाक का रस निकल रहा है। वो इतने आनंदित हो गए, महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, भगवान के नामों का संकीर्तन करके नाचने लग गए। इतना नाचे मंकण ऋषि, इतना नाचे कि उनके नाचने से सारा ब्रह्मांड नाचने लग गया, क्योंकि वे एकात्म भाव को प्राप्त महात्मा थे। वृक्ष नाचने लग गए, नदियां नाचने लग गई, पहाड़ नाचने लग गए, देवता नाचने लग गए, यक्ष गंधर्व किन्नर सब ब्रह्मांड ही नाचने लग गया। अब नाचते नाचते सब परेशान, महात्मा का नाचना रुके तो इनका नाचना रुके। सब देवता भगवान शंकर के पास गए, बोले महाराज कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, सब नाच रहे हैं, सबका मन नाचने का हो रहा, सब नाच रहे थे महाराज। शंकर जी हंसने लगे, बोले मंकण ऋषि के नृत्य का ये प्रभाव है, वो खुद तो नाचे, उन्होंने सब दुनिया को नचा दिया। आप लोग आश्चर्य न करें, इस कलिकाल में भी एक ऐसे महान सिद्ध संत हुए, प्रातस्मरणीय श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने संकीर्तन करके पेड़ को नचा दिया था। बंगाल में आज भी वह वृक्ष है, संकीर्तन करके वृक्ष को नचा दिया था। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, महात्माओं का प्रभाव अत्यंत विलक्षण होता है। भगवान शंकर भी उनके आगे नाचने लग गए जाकर के। शंकर जी ने कहा महात्मन रुकिए तो सही, हम कुछ पूछते हैं, उसको बताइए, आप इतने आनंदित होकर क्यों नाच रहे हैं? अरे बोले क्यों नाच रहे हैं, आपको पता नहीं, देखो हमारे हाथ से कैसा रस चू रहा है। भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान ने अपने अंगुष्ठ से अपनी हथेली का ऐसे ताड़न किया तो भगवान शंकर के कर कमल से भस्म, अत्यंत शुभ्र वर्ण की श्वेत भस्म प्रकट होने लग गया, भस्म का पहाड़ हो गया। तब उन्होंने कहा कि आपके हाथ से शाक निकल रहा है, हमारे हाथ से विभूति निकल रही है। अब वो समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। उन्होंने नाचना बंद किया। उनके नाचना बंद करते ही सब सृष्टि फिर स्वस्थ भई, सबका नाचना बंद हुआ। और इसके बाद महात्मा ने कहा महाराज भोले बाबा आप यहाँ अखंड विराजें, यह तीर्थ मंकण तीर्थ के नाम से विख्यात हो और यहाँ आने वाले व्यक्तियों का संसार में नाचना बंद हो जाए। 84 में बार बार नाच रहे हैं, वो नाचना बंद हो जाए। बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। कहते ये सारस्वत तीर्थ है, इसमें स्नान करने पर यह लोक परलोक में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। महाराज तीर्थों की बड़ी भारी महिमा का
इस अध्याय में वर्णन किया गया है। पृथिव्याम नैमिषम तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम त्रयाणाम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यते। कहते पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है। महाराज आकाश में जितने तीर्थ हैं उनसे भी श्रेष्ठ पुष्कर जी हैं, और कुरुक्षेत्र महाराज तीनों से श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है, इसलिए कुरुक्षेत्र में ही ये युद्ध हुआ है। अनेक तीर्थों का वर्णन है, इसमें शाकंभरी देवी के भी महात्म्य का वर्णन है। शाकंभरी तीर्थ का भी वर्णन है। शाकंभरी तीर्थ दो हैं, एक तो उधर हिमालय की तरफ शाकंभरी तीर्थ है, और एक इस शेखावाटी क्षेत्र में यहीं से शाकंभरी माता हैं, पास में ही है। दोनों पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और दोनों ही पौराणिक हैं, इसलिए कल्प भेद से दोनों को मानना चाहिए। शाकंभरी तीर्थ का वर्णन है, कहते हैं दिव्यम वर्ष सहस्रम ही शाकेन किल शुभ्रता आहारम सा कृतवसी मासी मासी नराधिप। 1000 वर्ष तक शाक का आहार करते हुए भगवती दुर्गा ने वहाँ तप किया था, इसलिए वो शाकंभरी देवी हुई। और धरती पर एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था, उसमें अपने शरीर अपने नेत्रों के वात्सल्यपूर्ण जल से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, धन धान्य शाक से परिपूर्ण कर दिया, इसलिए वे शाकंभरी देवी हुई। आज भी वहाँ शाकंभरी में एक शाकंभरी हैं, शाकंभरी को ब्रह्माणी महासरस्वती कहा जाता है, और एक महाकाली हैं, दो मूर्ति विराजमान हैं। किसी जमाने में जो है उन दो मूर्तियों को दो तरह का भोग लगता था। जो शाकंभरी देवी हैं उनको तो शाक का भोग लगता था, शुद्ध शाकाहारी भोग लगता था, और जो महाकाली की प्रतिमा है उन्हें कुछ दूसरी चीज का भी भोग लगता था। बीच में पर्दा लगा दिया जाता था, इनका भोग अलग उनका भोग अलग, इनका पुजारी अलग उनका पुजारी अलग। एक दिन महा के थाल से शाकंभरी के भोग का थाल छू गया तो शाकंभरी जी नाराज हो गई। ये अखाद्य वस्तु का स्पर्श हमारे थाल से कैसे हुआ। इतनी नाराज भई शाकंभरी कि वो ऐसी तिरछी हो गई, आज भी तिरछी हैं। तब उस काल में जो वहाँ के जो आचार्य थे, महंत थे, उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, शांति कराई और कहा आज से इस मंदिर में अशुद्ध वस्तु का प्रवेश नहीं होगा। महाकाली जी को कहा माता जी आपको भी शाकाहारी ही भोग लगेगा। तब से हलवा पूड़ी साग आदि का भोग वहाँ धराया जाता है। ऐसी भी कथा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अभी हम दर्शन करने गए थे, महाराज जी भी थे, रमण रीति वाले महाराज जी भी थे, तो उस समय ये सब कथा सुनने को मिली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तीर्थ तो बहुत हैं, कनखल का नाम और सुन लें। ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेधमवाप्नोति स्वर्गलोकं जगच्छति। हरिद्वार में कनखल में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। वहाँ जो स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये जो वर्णन है यहाँ, ये क्रम से वर्णन है, पृथ्वी की परिक्रमा का क्रम है, तीर्थों के क्रम में इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है। अब बहुत तीर्थों को हम प्रणाम करते हैं और तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हैं, क्यों पुष्कर जी का स्मरण हो गया, नैमिषारण्य का हो गया, हरिद्वार का स्मरण हो गया, कुरुक्षेत्र का स्मरण हो गया। अब हम प्रयाग तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कर रहे हैं। बोलो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा यमुनयोर मध्य स्नात यस्संगमे नरः दशाश्वमेधमाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग, उसमें जाकर स्नान करता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञ का फल तो स्नान मात्र से प्राप्त कर लेता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। ऐसी इसकी महिमा है। बहुत ध्यान से सुने।
हम अपने परिवार गोत्र के जिस किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर गोता लगाते हैं उसको भी उस स्नान में से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह भी एक परंपरा है, अपने प्रियजनों का स्मरण करके तीर्थ में गोता लगाना चाहिए। ओ बोलो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। वहाँ रुद्रावर्त, सुगंधावर्त आदि अनेक तीर्थों का वर्णन है। कहते हैं कि वह तीर्थ में स्नान करने वाला दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। कुब्जाम्रक तीर्थ में स्नान की बड़ी महिमा है। ये कुब्जाम्रक तीर्थ क्या है? अब ये कई नाम ऐसे दिए हैं जिनका नाम अन्य पुराणों में स्पष्ट है, यहाँ केवल नाम आया है। तो वाराह पुराण एक बार दास को देखने का अवसर मिला। वाराह पुराण में तीर्थों की बड़ी चर्चा है। इसमें ऋषिकेश को ही कुब्जाम्रक वन कहा गया। कुब्जाम्रक तीर्थ ये भगवान की माया से वर्जित क्षेत्र है। यहाँ मरने वाले कीट पतंग को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। ततः कुब्जाम्रकं गच्छेत् तीर्थ सेवी नराधिप गो सहस्रमाप्नोति स्वर्गलोकंच गच्छति। वह 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। कुब्जाम्रक वन, कुब्जाम्रक तीर्थ, इसीलिए लगता है पूज्य सेठ जी, भाई जी आदि महापुरुषों ने उस क्षेत्र को कुब्जाम्रक वन होने से चुना और वहाँ भजन साधन के लिए, सत्संग के लिए उस क्षेत्र को श्रेष्ठ माना। यमुनोत्री की बड़ी महिमा है, जहाँ से यमुना जी का प्राकट्य हुआ है। यमुनोत्री जिसको कहते हैं, महाभारत में इसको यमुना प्रभव कहा गया, जहाँ से यमुना जी प्रकट भई हैं। यहाँ स्नान करने से अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। अयोध्या जी में शरयू जी के अनेक तीर्थों का महिमा का वर्णन है। उनमें सबसे अधिक महिमा गोपप्रतार घाट की है। गोपतार घाट, जहाँ से भगवान श्री राम सरयू स्नान पूर्वक अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर के श्री साकेत धाम पधारे। गोप्रतारम ततो गच्छेत् सरयवास तीर्थमुत्तमम यत्र रामो गतः स्वर्गम स्वभृत्य बलवाहनः सच वीरो महाराज तस्य तीर्थस्य तेजसा। ये महान तीर्थ है। यहाँ जाने पर वह जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री नित्य साकेत की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। वाराणसी त्रिशूल के ऊपर स्थित है। वाराणसी में जाकर गंगा स्नान करता है और भगवान वृषभध्वज का दर्शन और पूजन करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ हैं, वहीं अविमुक्त तीर्थ भी विराजमान है। आपने देखा होगा जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये विश्वनाथ जी के गुरुजी हैं, अविमुक्तेश्वर कहते विश्वनाथ जी के गुरुजी हैं। अब विश्वनाथ जी के गुरुजी कहाँ से आ गए? जगत गुरु तो विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी के गुरुजी कौन हैं? तो इसका महात्म्य भी पुराणों में वर्णन है। अविमुक्तेश्वर कैसे प्रकट हुए? मनवंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। 1000 मनवंतर तक भगवान शिव ने श्री राम तारक मंत्र का जप काशी में रह करके किया। 1000 मनवंतर बीतने के बाद उनके आराध्य उपास्य इष्ट देव भगवान श्री राम प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होकर के बोले कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। बोले नाथ, काशी के कण-कण में आप निवास करें, यहाँ को छोड़कर आप कभी न जाएं। अविमुक्त, इसको कभी छोड़े नहीं, इस क्षेत्र को। बोले हम तो नहीं छोड़ेंगे, आप महात्मा कहीं यहाँ से चले गए घूमने फिरने तो? बोले नहीं, हम भी आपके सामने बिल्कुल विराजेंगे डट करके। तो भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए और उनके गुरु श्री राम, गुरु माने पूज्य भगवान श्री राम ही, भगवान ही अविमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए काशी विश्वनाथ का जब भी दर्शन करने जावे, उनका दर्शन तो करे लेकिन अविमुक्तेश्वर को प्रणाम स्पर्श जरूर करके आवे। अविमुक्तेश्वर की भी महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं प्राणान उत्सृज्य तत्रैव मोक्षम प्राप्नोति मानवः। वहाँ अविमुक्त क्षेत्र में जो प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर ने तो वरदान ये मांगा था
पुराण के अनुसार कथा है कि काशी में जो भी प्रवेश करे वो मुक्त हो जाए। बोले महाराज व्यवस्था भंग होगी, प्रवेश तो तमाम लोग करते हैं, मुक्त हो जाएंगे, तब यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, जो मरे वो मुक्त हो जाए। बोले ये तो ठीक है, लेकिन जिसे आप कान में राम तारक का उपदेश करेंगे वो जरूर मुक्त हो जाएगा। काशी में मरने वालों को भगवान शिव श्री राम तारक का उपदेश करके मुक्त कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गया जी के भी महात्म्य का वर्णन है। गया जी में पैर रखने मात्र से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हर मनुष्य को अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध गया में एक बार जाकर अवश्य करना चाहिए, न करे तो वह दोष का भागी होता है। एक श्लोक पितृगीत का वर्णन करके हम नमस्कार कर रहे हैं। यष्टव्या बहवः पुत्रा यज्ञे कोपि गयाम व्रजेत यजेत चा सुमेधेन नीलंबा वृषमुत्सृजेत। कहते पितर लोग एक गीत गाते हैं, वे कहते हैं कि कम लड़के पैदा मत करो, ज़्यादा संतान पैदा करो, ज़्यादा पुत्र पैदा करो। क्यों? बोले कई होंगे तो एक तो कम से कम गया जी चला जाएगा, अथवा हमारे निमित्त अश्वमेध यज्ञ करेगा, अथवा नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा, अच्छी प्रजाति का नील वृषभ किसी गोष्ठ को दान करेगा। ये तीन काम ऐसे हैं जिनसे पितरों का उद्धार हो जाता है, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गया में पिंडदान, नील वृषभ का उत्सर्ग और अश्वमेध यज्ञ। अब बड़ी विकट समस्या है, गर्भपात जैसा भयंकर पाप हो रहा है जो प्रत्यक्ष मानव हत्या, ऋषि हत्या है। करोड़ों की संख्या में गर्भपात अब तक हो चुके हैं। हमने वृंदावन में हाडा कुटीर में श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का प्रवचन सुना। इसी भ्रूण हत्या को लेकर वे प्रवचन कर रहे थे। महाराज स्वामी जी रो पड़े कहते कहते, बताओ वात्सल्य, दया, क्षमा, करुणा की मूर्ति नारी कही जाती है और आज वह अपने निरपराध गर्भगत भ्रूण की हत्या कर रही है। इससे भयंकर पाप क्या होगा? ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप भ्रूण हत्या का है। हमारी प्रार्थना है पुरुषों से भी, माताओं से भी किसी भी परिस्थिति में गर्भपात, गर्भ हत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए। ये भयंकर पाप है। संयम सदाचार से लोग रहना नहीं चाहते हैं, संतान होवे नहीं ये उनकी इच्छा होती है, तब वे भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप करते हैं। और महाराज जी दुख की बात यह है कि विदेश की धरती पर ये कानून है, वहां आप गर्भ नहीं नष्ट कर सकते। विदेशों में, अनेक देशों में आप गर्भपात नहीं कर सकते। विदेश की युवतियां यहां गर्भपात के लिए आती हैं, भारत की धरती पर गर्भ हत्या जैसा पाप करने के लिए भी आती है। इस भ्रूण हत्या के कारण ही युवक युवतियों का चरित्र नष्ट होता चला जा रहा है और निरंतर भारतवर्ष का चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है। इसलिए भैया गर्भहत्या जैसा भयंकर पाप मत करो, कंजूसी मत करो। भगवान विश्वंभर हैं, यष्टव्य बहवो पुत्रा, खूब ज्यादा बेटा पैदा करो, संतान खूब पैदा करो, चिंता मत करो। कन्या बुरी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ज्यादा पुत्र पैदा करो, कन्या की बात आप नहीं कह रहे हैं। स्कंद पुराण में श्लोक पढ़ने को मिला, उसमें लिखा 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। 10 पुत्र के समान एक कन्या, इतनी महिमा हमारा है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या भी बिल्कुल, कन्या भ्रूण हत्या तो कतई नहीं होनी चाहिए। पुरुष भ्रूण हत्या भी नहीं होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। ये भयंकर पाप है। हम तो कहते सरकार को कठोर कानून बना देना चाहिए कि गर्भपात जैसा जघन्य पाप अब भारत की धरती पर नहीं होगा। महाराज हमारे मन में जो बात आती है वो हम निवेदन कर रहे हैं। ये गर्भपात में वृद्धि जो हुई है अथवा अन्य सभी पाप बढ़े हैं, इन समस्त पापों का मूल कारण है गोवध। गोवध के कारण ये सारे पाप बढ़ रहे हैं।
इसलिए जिस दिन इस भारत की पवित्र धरती पर गाय का रक्त नहीं गिरेगा, गाय सुखी हो जाएंगी, गाय के गोबर गोमूत्र से देश की धरती पवित्र हो जाएगी। हमें विश्वास है उस दिन ऐसे पाप उनका सर्वथा उन्मूलन यहां की धरती से हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को एकजुट संगठित होकर के गोरक्षा के पवित्र कार्य में अपनी ऊर्जा का निवेदन करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। बोलो गौ माता की। सबसे बड़ी समस्या तो साधुओं पे आ रही है, क्योंकि लोग संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं। अब साधुओं को तो विचारों को उस काम से छुट्टी मिल गई है भगवान की दया से। गृहस्थ लोग संतान पैदा करेंगे तभी ना कोई साधु बनेगा। अब एक ही लड़का है तो साधु कहां से बनेगा? एक परिवार में झगड़ा हो रहा था स्वामी जी, इतना झगड़ा हुआ, पति पत्नी में मारपीट हो गई, बंद नहीं हो रही थी लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो पास पड़ोस के लोग आए समझाने बुझाने, बोले भाई झगड़ा आखिर पति पत्नी इतना क्यों झगड़ रहे हो? अरे बोले झगड़े की बात ही है। पति कहता था मैं अपने पुत्र को बढ़िया वकील बनाना चाहता हूं, और पत्नी कहती थी कि मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती हूं। मैं कहता हूं नहीं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। पत्नी कहते नहीं वकील नहीं, वकील झूठ बोलते हैं, डॉक्टर बनाऊंगी। लोगों ने कहा झगड़ा पीछे कर लें, लड़के से तो पूछ लो कि वकील बनना चाहता कि डॉक्टर। बोले लड़का हुआ कहां, वो तो पेट में है। चर्चा चली थी थोड़ी देर पहले कि पुत्र होगा तो क्या करोगी? बोले मैं तो वकील डॉक्टर बनाऊंगी, बीमार रहती हूं, पैसा कम खर्च होगा। महाराज इसी को कहते दंपति नाम च कलकनम। बिना बात का पति पत्नी में झगड़ा कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसी एक ही लड़का होगा तो झगड़ा करना पड़ेगा कि वकील बनाएं कि डॉक्टर। कई होंगे तो किसी को वकील बना दो, किसी को डॉक्टर बना दो। अरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी तो कोई एक बालक चाहिए जो राष्ट्र का सजग प्रहरी होकर मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। एक ऐसा भी बालक होना चाहिए जो घर द्वार छोड़ करके भजन में लगे, तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का भी उद्धार करे। एक ऐसा भी होना चाहिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गौ माता की सेवा के कार्य में लगे, ऐसा भी होना चाहिए। और ये सब होगा तब जब आप पुत्रवान होंगे, आपके अनेक पुत्र होंगे। साधुओं का अकाल पड़ रहा है स्वामी जी, अकाल। धीरे धीरे साधुओं की संख्या घटती चली जा रही है। अब जो कथनचित जो कुछ ग्रह त्याग करके निकल रहे हैं, वो इतने अच्छे संस्कार लेकर नहीं निकल रहे हैं कि समाज में कोई अच्छी प्रवृत्तियों को वे प्रचारित प्रसारित कर सकें। वो सब हम कहने लग जाएंगे तो बड़ा अनुचित होगा, इसलिए उसको हमें कहना नहीं है। लेकिन इतना हम अवश्य निवेदन करेंगे, गृहस्थ पर भार बहुत कम है, संत पर भार अधिक है। गृहस्थ पर भार कितना है? अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध कर ले, पिता माता की सेवा कर ले, नाते रिश्तेदारी का निर्वाह कर ले, इतना ही भार गृहस्थ के ऊपर है। अपने बच्चों का पत्नी का पोषण कर ले, इतना ही भार है। साधु के ऊपर जिस कुल में जन्म लिया है, अपने भजन से उसको भी भगवत चरणारविंद तक पहुंचा दे, ये भार उसके ऊपर है। राष्ट्र की रक्षा का भार है, गौ माता की रक्षा का भार है, सनातन धर्म की रक्षा का भार है, और सभी सृष्टि के जीवों के कल्याण का भार भी संत के मस्तक पर है। इसलिए हम इतना न भी कर सकें तो कम से कम इतना साधन तो कर लें कि हमारा अपना कल्याण हो जाए। लेकिन आज हम गृह त्याग करने के बाद भी अपने कल्याण का भी चिंतन नहीं कर रहे हैं। जगत के कल्याण की बात तो बहुत दूर रही, ऐसा भी साधन नहीं कर रहे हैं कि हमारा अपना भी कल्याण हो सके। 1 लाख लोग बंधे हुए बैठे हैं, 1 लाख लोग बंधे हुए हैं।
सबके हाथ पैर बंधे हैं। और मान लो अनंत दास जी महाराज वो आ जाएं, मुक्त हैं, घूमते हैं पूरी दुनिया में, और उनको देख के दया आ जाए, तो 1 लाख लोगों को यह अकेले छोड़ सकते हैं कि नहीं? बोलिए, छोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं? भोग में, वासना में, संसार की आसक्ति के बंधन में जकड़े हुए जीवों को खोलने के लिए जीवन मुक्त संत चाहिए। एक एक संत लाखों लाखों को मुक्त कर सकता है। पशु पक्षी कीट पतंग पर कृपा करके उसे भी मुक्ति प्रदान कर सकता है। संत की ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, इस सृष्टि पर कृपा करके आप आत्म विग्रह संतों को धरती पर भेजिए। श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, चरणदास जी, नानक जी, मीराबाई जैसे महान संतों को इस धरती पर भेजिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, श्री उड़िया बाबा, श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी आदि आदि जैसे जो महापुरुष संत हैं, उनको बार बार धरती पर आने की आवश्यकता है। वे आवेंगे तभी हम सब जीवों का हित होगा। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अंगार, संतन होते जगत में, तो जरी जातो संसार। इसे कंजूसी मत करो, खूब बढ़िया अच्छे संस्कार संपन्न संतान उत्पन्न करके आप पे न बन रहा हो तो मलूक पीठ भेज देना, पथमेड़ा भेज देना, और तमाम संत हैं, महापुरुष हैं, हरिहरानंद गुरुकुलम में भेज देना, गोरीलाल कुंज भेज देना, पर ऊट पटांग मत भेजना कि जिनसे खुद परेशान हो जाओ तो बोले चलो बाबा जी के मत्थे मर दो, ऐसे मत भेजना। अच्छे संस्कारवान भेजना जिससे वे आत्म कल्याण भी कर सकें, भजन भी कर सकें। कुछ समय बाद ऐसा समय भी आने वाला है जब संतत्व को बचाने के लिए सत्पुरुषों को भिक्षा मांगनी पड़ेगी संतान की। नहीं तो पोथियों में लिखी हुई रह जाएंगी परंपराएं, ग्रंथों में लिखी हुई परंपराएं रह जाएंगी। इसलिए इन सभी वैदिक सत संप्रदायों की सुरक्षा संत परंपरा से ही संभव है, और वो संत परंपरा से सारे राष्ट्र का कल्याण है, सारे विश्व का कल्याण है। पर बस संत कैसा होना चाहिए? बोले इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन, आज साधु की सेवा के साथ गौन की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य बचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। इंद्री जित अभिमान न जाके, करें जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन,
इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। महाराज जी, चित्रकूट की भी महिमा का वर्णन है। चित्रकूट में भरत कूप की महिमा का वर्णन है। वहाँ स्नान कर लेने से सप्त समुद्रों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और गंडकी नदी का बड़ा भारी महात्म्य है। जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, वहाँ स्नान करने से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान की नित्य सन्निधि की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। पुंडरीक नामक यज्ञ उसका संपन्न हो जाता है। मुक्ति नारायण की भी महिमा का वर्णन है। ततो गच्छेत राजेंद्र स्थानम नारायण से च, ये नारायण का स्थान मुक्ति नारायण, जहाँ शालिग्राम इति ख्यातो विष्णुरद्भुत कर्मणा, जहाँ भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान हैं। बड़ा अद्भुत तीर्थ है यह मुक्ति नारायण शालिग्राम तीर्थ, जहाँ से आगे दामोदर कुंड है, जहाँ से गंडकी नदी का उद्गम हुआ है। महात्मा लोग अवश्य वहाँ जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है। करतोया जो अयोध्या जी के निकट नदी है, उसकी भी महिमा का वर्णन किया है। और ऋषभ तीर्थ की महिमा का वर्णन है। महेंद्र तीर्थ की महिमा का वर्णन है। श्रीशैल की महिमा का वर्णन है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम वर्णन है महाराज जी कि श्री पर्वत पर जाकर जो कृष्णा नदी के जल में स्नान करता है उस और भगवान मल्लिकार्जुन का पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्री पर्वते महादेवो देव्या सह महाद्युति न्यवसत परम प्रीतो ब्रह्मा च त्रदसई सह तत्र देव हृदय स्नात्वा शुचिप्रियत मानसा अश्वमेधमवाप्नोति पराम सिद्धिं च गच्छति। बोलो श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। कावेरी स्नान का बड़ा पुण्य का वर्णन है। कन्याकुमारी तीर्थ की बड़ी महिमा है। जो कन्याकुमारी में जाकर के भगवती कन्याकुमारी का दर्शन करता है, कन्या तीर्थ का दर्शन करता है, समुद्र स्नान करता हुआ संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ है, आंध्र की सीमा में ना, अपने शंकराचार्य जी भी वहीं गोकर्ण तीर्थ के ही निकट, भारती तीर्थ जी, श्री राघवेंद्र भारती जी, राघवेश्वर भारती जी वहीं विराजते हैं। वहाँ गोकर्ण तीर्थ में जो जाकर स्नान करता है, वहाँ ब्रह्मादि देवता भी निवास करते हैं। भगवान शंकर वहाँ अखंड रूप से निवास करते हैं। वहाँ 3 रात्रि निवास करके स्नान करने वाला व्यक्ति अश्वमेध का फल प्राप्त करता है और भगवान शंकर के प्रधान पार्षदों में पद को प्राप्त करता है। कहते केवल 12 रात वहाँ गायत्री का जप कर ले तो वह अनंत पुण्य फल को प्राप्त करता है, इतनी उसकी महिमा है। और महाराज जी, ब्राह्मणों की पहचान भी उस क्षेत्र में जाने से हो जाती है। वहाँ गायत्री तीर्थ है। उस गायत्री तीर्थ में जो ब्राह्मण सर्वथा वर्ण संकरता के दोष से रहित है, वही विशुद्ध गायत्री का उच्चारण कर पाएगा। जो ब्राह्मण वर्ण संकर होगा, वहाँ उसे पहुँचने के बाद गायत्री भूल जाएगी, वो ठीक से गायत्री का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो जैसे थर्मामीटर मर्मामीटर होते हैं ना, ऐसे ब्राह्मणों का थर्मामीटर वहाँ लगा हुआ है कि जो सही होगा, जिसमें वर्ण संकरता का दोष नहीं होगा, जिसका खान पान शुद्ध होगा, वहीं वह गायत्री का उच्चारण कर पाएगा, अन्य लोगों को भूल जाएगा। ऐसा भी लिखा है, अब ब्राह्मणस्य सावित्रीम पठतस्तु प्रणश्यति। गोदावरी की महिमा का बड़ा वर्णन है। गोदावरी में स्नान करते ही गोमेध नाम का यज्ञ व्यक्ति का संपन्न हो जाता है। दंडकारण्य की बड़ी भारी महिमा है। अब हम ओरछा क्षेत्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसे महाभारत में तुंगकारण्य कहा गया है। आज भी पुराणों में से तुंगकारण्य। अब देखिए, इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो जो क्रम है तीर्थों का, उस क्रम में बिल्कुल दिशा से सीधे चलते हुए आ रहे हैं। और उसी क्रम में ये ओरछा क्षेत्र के महात्म्य का दंडकारण्य, दंडकारण्य के बाद दंडकारण्य से लगा हुआ ही तुंगकारण्य, उसका वर्णन है। बोलो तुंगकारण्य की जय। आज भी वहाँ राम राजा सरकार विराजमान हैं। महारानी कुंवर गणेश जो
महाराज मधुकर शाह की परम भक्तिमती रानी, उनके प्रेम से साक्षात अयोध्यानाथ भगवान ओरछा पधारे। भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में भी वहां आकर के विराजे। भगवान के चरणों से चिन्हित वहां की पवित्र भूमि है। ओरछा क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि एक बार संपूर्ण वेदों का ज्ञान ही लुप्त हो गया, धरती से वेद विलुप्त हो गए। और तत्र वेदेषु नष्टेषु, वेदों के नष्ट होने से संपूर्ण धार्मिक कृत्य नष्ट हो गए। अब तो यह सारा संसार शून्य जैसा हो गया। उस समय ब्राह्मणों को, ऋषियों को बड़ी चिंता हुई, वेद लुप्त हो गए, वेद लुप्त हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। तब वे विचरण करने लगे। सारी धरती के तीर्थों पर विचरते विचरते जब वे तुंगकारण्य आए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वहां निवास करने लगे, उस समय महर्षि अंगिरा का पुत्र वह वहीं रहकर तप कर रहा था। वह ऋषियों के बलकल वस्त्रों में छिप गया और छिप करके उसने विधिपूर्वक प्रणव का उच्चारण किया, ओंकार का। जैसे ही विधिपूर्वक प्रणव का उच्चारण किया, उसका श्रवण करते ही समस्त ऋषियों को विस्मृत वेद की स्मृति फिर से हो गई और सब ऋषि वेद ध्वनि करने लग गए। उस समय वेद ध्वनि करते ही ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, लोकपाल, दिक्पाल, सारे ब्रह्मांड के देवता, यक्ष, गंधर्व सब वहां आ गए, सब तीर्थ वहां आ गए और कहा कि यह तीर्थ सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाएगा। तुंगकारण्य मासाद्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिया वेदान अध्यापयत तत्र ऋषि सारस्वत पुरा। वो सरस्वती वेदवाणी को उन्होंने प्रकट किया, वेदवाणी प्रवर्तते, इसलिए आंगिरस जो ऋषि हैं उन्हीं को सारस्वत ऋषि कहा गया। उन्होंने ही ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया, इसलिए विलुप्त वेद ओरछा की धरती पर प्रकट हुए हैं। इतनी पवित्र वह भूमि है, तुंगकारण्य की भूमि है। इसलिए आप लोगों को स्मरण होगा कि ओरछा महोत्सव के समय हमने कहा था, गोयज्ञ सुरभि महायज्ञ के समय, कि जब यहाँ की इतनी महिमा है तो यहाँ एक विशाल वेदांग की शिक्षा देने वाले गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। और घोषणा भी की गई थी, लेकिन बस वही बात है, व्यवस्था नहीं जुट पाई, क्योंकि अनेक प्रकार की सुविधा व्यवस्था आवश्यक होती है और उसकी पूर्ति उदार चेता लोगों के समर्पित सहयोग से ही हो सकती है। अपना सहज कोई मन में बात आती है, कह देते हैं, पूरा होए तो अच्छा और न पूरा होए तो भी अच्छा। संकल्प रहित होकर के कार्य करते हैं। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अपनी ओर से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। भगवान अपनी तरफ से अपना कार्य करना चाहिए, सिद्धि असिद्धि भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। इसी में चित्त में शांति बनी रहती है। इसलिए कहते हैं तुंगकारण्य मां साध्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिया वेदान अध्यापयत तत्र ऋषि सारस्वत पुरा तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरंगिरसस्तुता ऋषीणाम उत्तरीयेषु सूपविष्टो यथा सुखम ओंकारेण समा यथा न्यायम सम्यगुच्चारितेन च ह येन यत् पूर्वमविष्टम तत्सर्वम समुपस्थितम। सब ऋषियों को वेद उपस्थित हो गया। ऋषियस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्नि प्रजापति हरिर् नारायणस्तत्र महादेवस्तथैव च। ऋषि, देवता, वरुण, अग्नि, प्रजापति, भगवान श्री हरि नारायण, महादेव, ब्रह्मा जी, ये सब वहां आए और आकर उन्होंने कहा यह क्षेत्र अत्यंत पवित्र है, क्यों यहाँ वेदों का प्राकट्य हुआ है। और भृगु जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप आचार्य बनकर यहाँ यज्ञ करावें, इस यज्ञ में हम सब उपस्थित रहेंगे। वेत्रवती नदी के तट पर भृगु जी ने यज्ञ संपादित कराया और घृत आदि से देवताओं को विधिवत वहाँ तर्पण किया। और कहते हैं कि इस तुंगकारण्य की सीमा में जो मनुष्य प्रवेश करता है, स्त्री हो अथवा पुरुष, प्रवेश करने मात्र से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा का वर्णन है। तदारण्यम प्रविष्टस्य तुंगकम राजसत्तम पापम प्रणश्यत्यखिलम स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
पर फिर हमें दुख पूर्वक कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य से ओरछा क्षेत्र की भी दशा यही है। विदेशी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, धन के लोभ में गरीब लोग वहाँ के अपने घरों में उनको ठहरा रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए वह वे खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं। अनेक प्रकार के ऊट पटांग कृत्य हो रहे हैं, जिससे तीर्थों की गरिमा महिमा नष्ट हो रही है। सभी आस्तिक लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए और हमारी प्रार्थना है तीर्थ निवासियों से वे गरीबी में जीना स्वीकार करें, लेकिन इस प्रकार से पाप की कमाई करके यदि तीर्थ को अपवित्र करेंगे तो न उनका भला होगा न उनकी संतान का भला होगा। इसलिए उन्हें भी गरीबी में जीना स्वीकार करना चाहिए। गरीबी में जियो, क्यों जियो? पुरुषार्थ करोगे तो गरीबी रहेगी नहीं, आलसी बनकर पड़े रहोगे तो गरीबी रहेगी। इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लो, मेहनत की कमाई खाओ, ऊट पटांग धन के द्वारा अपना निर्वाह मत सोचो, यह सर्वनाश का साधन है। 1 महीने ओरछा क्षेत्र में जो निवास करके व्रत करता हुआ, नियम पालन करता हुआ निवास करता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। ऋषियों को मेधा प्राप्त भई है, इसलिए इसका एक नाम मेधाविक तीर्थ भी है। यहाँ जाने से, स्नान करने से अग्निष्टोम का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ नदी के संगम में स्नान करने से बड़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ बेत्रवती और साबरमती इन दोनों का संगम है, जहाँ हम लोग स्नान करने जाते थे, उसकी भी बड़ी महिमा का वर्णन है। इसके बाद कालंजर पर्वत का महात्म्य है। अब देखो क्रम है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट क्षेत्र लग जाएगा, कालिंजर आ जाएगा। कालंजर पर्वत पर स्नान करके 1000 गोदान का फल देवहृदय में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी गंगा की। ततो गिरिवर श्रेष्ठे चित्रकूटे विशांपते मंदाकिनीं समासाद्य सर्व पाप प्रणाशनीं। तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः अश्वमेधमाप्नोति गतिं च परमां व्रजेत्। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता, परम गति प्राप्त हो जाती है मंदाकिनी में स्नान करने मात्र से। कहते इसके बाद जहाँ श्री भरत जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा से संपूर्ण तीर्थों का, चारों समुद्रों का जल स्थापित किया था, उस भरत कूप में स्नान करें। भरत कूप में स्नान करें से धरती के चारों समुद्र में स्नान का, सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तत्र कूपे महाराजा विश्रुता भरतर्षभ समुद्रास्तत चत्वारो निविशन्ति युधिष्ठिर। श्रृंगवेरपुर का भी महात्म्य है। फिर अंत में लौटकर प्रयाग में आ गए हैं। फिर प्रयाग की परिक्रमा है ना, तो प्रयाग में फिर आकर प्रयाग के तीर्थों का वर्णन किया है। और महाराज जी यहाँ से फिर एक बात विशेष कहकर के प्रयाग की आगे बढ़ते हैं। न वेद वचनात् तात न लोक वचनादपि मतिरुत्क्रमणी आते प्रयाग मरणं प्रति। कह रहे हैं नारद जी, हे तात युधिष्ठिर, वैदिक वचन से अथवा लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। इतना महाराज प्रयाग का महात्म्य है, बहुत बड़ा तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य है। अंतिम में कह रहे हैं, बहुत तीर्थों की महिमा वर्णन करने के बाद, न गंगा सदृशम तीर्थम न देवः केशवात् परः ब्राह्मणेभ्यः परम नास्ति एवमाह पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा है गंगा जी से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, भगवान श्री नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ इस त्रिभुवन में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा है। आप लोग कहेंगे कि आपने इतना समय केवल तीर्थ यात्रा में लगा दिया और फिर धौम्य ऋषि ने और भी तमाम तीर्थों का वर्णन किया है, बद्रिकाश्रम का वर्णन किया,
नर नारायण आश्रम का वर्णन किया, पूर्व दिशा के तीर्थ, पश्चिम दिशा के तीर्थ, दक्षिण दिशा के तीर्थ और उत्तर दिशा के तीर्थ, अलग अलग अध्यायों में बड़े विस्तार से इन सब का वर्णन किया है। बोले इतने लंबे चौड़े वर्णन का प्रयोजन क्या है? कहते जो इन सब तीर्थों की यात्रा करता है और जो महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व का श्रवण करता है, उसको समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। हर लगी ना फिटकरी रंग चोखो आयो। ये है, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, न यात्रा में परेशानी भई, क्या बढ़िया पंखा के नीचे पंडाल में बैठे हैं और केवल तीर्थ यात्रा का प्रकरण सुन लिया, सारी धरती के तीर्थों में स्नान का, उनके सेवन का पुण्य प्राप्त हो गया। देखो कितनी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि लोमस पधारे हैं और लोमस ने लोमस जी का दर्शन करके युधिष्ठिर को बहुत आनंद हुआ, उनके चरणों में प्रणाम किया है, विधिवत पूजन किया है। और इसके बाद लोमस जी ने वर्णन किया है, आंखों देखा हाल, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। हमने वहाँ अर्जुन को इंद्र के अर्धासन पर बैठे हुए देखा और फिर कैसे कैसे निवात कवचों से उन्होंने युद्ध किया, पाताल में जाकर दैत्यों का संहार किया, कैसे उन्हें पाशुपतास्त्र मिला, कैसे आग्नेयास्त्र मिला, कैसे उनको वरुण कुबेर यम आदि ने अपने अपने दिव्यास्त्र प्रदान किए। ये सारे चरित्र का विस्तार पूर्वक श्री लोमस महर्षि ने वर्णन किया है। और वर्णन के बाद श्री नारद जी कह के गए थे कि लोमस जी आपके पास आएंगे और वो उनसे प्रार्थना करना कि हम भी तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, तो फिर उनके मार्गदर्शन में आप तीर्थ यात्रा करें। बड़ी प्यारी बात है महाराज जी। नारद जी कह रहे हैं कि तीर्थों की महिमा का श्रवण करके आपके चित्त में तीर्थ यात्रा करने का भाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऐसे ही आप मत चल देना। तब कैसे चलना? कुर्सी ला करके दे दें। तब कैसे चलना? बोले चलने का साधन ये है कि तीर्थ यात्रा किसी सत्पुरुष की सन्निधि में करनी चाहिए। हैं, लोमस जी आएंगे और उनसे प्रार्थना करना, उनके साथ तीर्थ यात्रा करना, कितनी बढ़िया बात है। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ यात्रा किसी महान संत की सन्निधि में संपन्न हो, तो तीर्थ यात्रा के साथ साथ सत्संग भी मिलेगा और फिर उसमें कोई असुविधा भी रहेगी तो कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत सुख मिलेगा। श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, गोरेलाल जी वाले महाराज जी, स्वामी सुधानंद जी, श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी आदि संतों के साथ दास को नर्मदा जी की गाड़ी से परिक्रमा यात्रा करने का अवसर मिला। अब दूसरी तीसरी यात्रा कब होगी ठाकुर जी जाने, कैसी होगी ये भी ठाकुर जी जाने, लेकिन वो जो प्रथम नर्मदा जी की यात्रा है उसकी मधुर स्मृति निरंतर बनी रहती है। कैसे 2 बार 3 बार नर्मदा जी में स्नान, नर्मदा जी से निकलते ही नहीं थे, रोज रुद्राभिषेक, और जब रेवा सागर संगम में, नर्मदा और समुद्र के संगम में जब नर्मदा जी झूला झूला रही थी और वहीं अभिषेक चल रहा था, क्या कहना महाराज, वो दृश्य तो कभी भूल नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत दृश्य है, खूब सुख मिला, खूब आनंद मिला। ये क्या है, यात्रा तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संतों की सन्निधि में तीर्थों का तीर्थत्व भी छिपा नहीं रहता, वो प्रकाशित हो जाता है। फिर पौराणिक आख्यान भी सुनने का अवसर मिलता है। जब तक महात्म्य का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, विश्वास दृढ़ नहीं होता,
और श्रद्धा विश्वास के अभाव में जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए नारद जी कहते ऐसे मत चले जाना तीर्थ यात्रा, लोमस जी आएंगे उनके संग जाना, अर्थात किसी संत के साथ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री लोमस जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान हम आपके आनुगत्य में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, संपूर्ण भारत के तीर्थों में विचरण करना चाहते हैं। प्रसन्न हो गए हैं। नारद जी भी आ गए। नारद जी बोले हम भी चलेंगे। महाराज जी व्यास जी भी आ गए हैं, पर्वत जी भी आ गए हैं, धौम्य जी भी आ गए हैं। कितने ऋषि तैयार हो गए पांडवों के साथ चलने के लिए। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि 10,000 ब्राह्मण उनके साथ चलते थे। युधिष्ठिर के अक्षय पात्र के द्वारा उनका पोषण होता था। आज उन सब ब्राह्मणों के संतों के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया है और कहा भगवान जो शरीर से असक्त हों, वृद्ध हों, किसी प्रकार से आदि व्याधि से युक्त हों, वे आशीर्वाद प्रदान करें और अपने अपनी कुटिया पर प्रस्थान करें, क्योंकि तीर्थ यात्रा में सुविधा नहीं होती। कहीं धर्मशाला मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पेड़ के नीचे भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए तीर्थों में जाकर के और जो तीर्थ यात्रा के कष्ट को सहन कर सकें उन्हीं को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। लंबी चौड़ी सुविधा की लिस्ट लेके नहीं जाना चाहिए कि हमको ये नहीं मिला और हमको ये नहीं मिला। और जो है सो है, आनंद है, मौज है, बस आनंद से यात्रा करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मण वे तो चले गए। बहुत से ब्राह्मण बोले महाराज आपके संग हो जाएगी तो हो जाएगी, बाद में तो होगी नहीं। एक और बात सुनिए, ये कामबन से यात्रा उठी है, तीर्थ यात्रा काम्यक बन। इसलिए वहाँ के जितने ब्रजवासी ब्राह्मण हैं उनका भी वर्णन मिलता है। ब्रजवासी ब्राह्मणों ने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज हम तो ब्रजवासी, हम तो कहूँ जावे आवे ना आए, पर एक महात्मा चलने तो हमारी यात्रा है जाएगी। बोले तो चलो हमको छोड़ो मत। तो लिखा उन ब्रज क्षेत्र के ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर के युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा के लिए चले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडव तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आए हैं, फिर प्रयाग आए हैं और वहाँ गए तीर्थ का गया तीर्थ में गए हैं, वहाँ पिंडदान आदि किया है। महाराज गए के यज्ञों का श्रवण किया गया है। गए की बड़ी भारी महिमा का यहाँ वर्णन है। महाराज जी लिखा है कि बालू के कण, आकाश के तारे और वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन गए ने यज्ञ में जो दक्षिणा दी ब्राह्मणों को उसकी गिनती संभव नहीं है। इतने महाराज उदार थे महाराज गए। इनके यज्ञों की बड़ी भारी महिमा वर्णन है। कहते हैं कि इनके यज्ञ में लोग पूछते थे उनके सेवक कि भाई कोई प्रसाद पाने के लिए बाकी तो नहीं है। 24 घंटे पूछते रहते थे कोई भोजन के लिए प्रसाद के लिए बाकी तो नहीं है। क्यों? बोले महाराज अभी बचा है सामान। कहते 25 पहाड़ अभी प्रसाद के बचे हुए हैं। 25 पहाड़ प्रसाद के हमेशा बचे रहते थे गए महाराज के राज्य में। ऐसे महाराज बड़े वीर थे और इन्होंने जो बहुत अधिक गोदान किया है उसकी महिमा का तो आगे वर्णन आएगा, वहीं हम कहेंगे। तो महाराज जी अब कह ही देते हैं, पता नहीं आगे समय मिले न मिले। हमने चिन्हित किया है महाराज गए ने 10,000 करोड़ नहीं 10,000 अरब 10,000 अरब गायों का दान किया। सुनकर लगता है कि ऐसे ही तिरंजित करके लिख दिया होगा। आगे हम श्लोक भी बताएंगे जब सामने उपस्थित होगा। तो शंका इसलिए नहीं करना चाहिए कि संपूर्ण भूमंडल के वे राजा हुआ करते थे
और वे महान योगी तपस्वी थे, लाखों करोड़ों वर्ष की उनकी आयु हुआ करती थी। तो इतनी आयु में उन्होंने इतनी संख्या में दान कर दिया हो तो इसके ऊपर हमें शास्त्र वचनों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज अगस्त तीर्थ भी गए हैं। अगस्त तीर्थ का बड़ा भारी महात्म्य का वर्णन है। कहते कि युधिष्ठिर ने पूछा है लोमस जी से कि महाराज आपने अगस्त तीर्थ का वर्णन किया है, अगस्त जी महाराज ने आतापी बातापी को समाप्त किया, तो ये क्या कथा है, आप कृपा करके सुनावें। अगस्त जी का चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। श्री अगस्त जी महाराज एक बार तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दो वृद्ध डाल पर पैर फंसा करके एक गहरे कुएं की ओर सिर लटका करके झूल रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं, क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं। बोले हम अगस्त नाम के एक ब्राह्मण के पूर्वज हैं, क्योंकि हमारे गोत्र में केवल अगस्त ही अवशिष्ट है और उसने विवाह न करने का निश्चय किया है। तो जिस ऋषि का पितर का गोत्र नष्ट हो जाता उसे इसी तरह से नीचे गिरना पड़ता है। तब आप दुखी हो गए। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं विवाह करूंगा, विवाह करके पवित्र संतान को उत्पन्न करके इस गोत्र की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा अपने पितरों को कहा। पितर अंतर्धान हो गए। अब धरती पर कोई ऐसी स्त्री ही नहीं मिली जो महर्षि अगस्त्य के तेज को धारण कर सके। तब महर्षि अगस्त्य ने संपूर्ण सृष्टि का सार लेकर के एक अत्यंत दिव्य कन्या का निर्माण किया और उस कन्या को उन्होंने विदर्भराज को दे दिया और कहा इसका पालन पोषण करो। उस कन्या का ही नाम लोपामुद्रा हुआ, जो उस समय ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरी थी और उनको देख करके देवता भी कामना करते कि हमें प्राप्त हो। महर्षि अगस्त कठोर तप करते करते बहुत समय हो गया। अंत में वे विदर्भ नरेश के पास गए और बोले हमने जो कन्या अपने तपोबल से उत्पन्न की थी वो लाओ हमें प्रदान करो। अब ऐसा कुतर्क मत ढूंढने लग जाना कि अगस्त ने ही उत्पन्न किया। उत्पत्ति कोई स्त्री पुरुष के संयोग वाली उत्पत्ति थोड़ी है। योग बल से सृष्टि के सार तत्व को लेकर उन्होंने संकल्प से प्रकट किया, तो वह उनकी कोई पुत्री नहीं थी। ऐसा कुतर्क आप लोग नहीं करना, इसलिए बात सावधान कर रहे हैं। और पोषण के लिए उन्होंने राजा को दे दी और इसके बाद उन्होंने विवाह की इच्छा व्यक्त की। अब तो महाराज राजा घबरा गया, मन में सोचने लग गया कि यदि हाँ करते हैं तो भी ठीक नहीं और ना करते हैं तो महर्षि शाप दे देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने विचार किया। लोपामुद्रा ने कहा कि मुझे अगस्त जी को ही दे दो पिताजी, परेशानी में मत पड़ो, क्योंकि उन्होंने ही प्रकट किया है और एक संकल्प को लेकर प्रकट किया है। उनके तेज को अन्य कोई स्त्री धारण नहीं कर सकती। तब पिता ने विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार करा दिया। लोपामुद्रा जैसी अभूतपूर्व त्रिभुवन सुंदरी परम पतिव्रता के साथ विवाह करके भी महर्षि अगस्त्य हजारों वर्ष तक कठोर तप करते रहे। उन्होंने लोपामुद्रा की ओर नेत्र भर के देखा तक नहीं। एक दिन की बात है, जिस लोपामुद्रा को आपने कहा था देवी तुम एक तपस्विनी की पत्नी हो, ये आभूषण वस्त्र उतार दो, बलकल लपेट लो, कृष्ण मृग चर्म ओढ़ लो, तुम्हें तपस्विनी बनकर सेवा करनी है। हजारों वर्ष तक कठोर तप में प्रवृत्त रही पति की सेवा करती हुई लोपामुद्रा, महासतियों में लोपामुद्रा का नाम आता है। आज वे स्नान करके शुद्ध भई हैं और उन्होंने संतान की कामना की।